से बड़ी खबर बताते हैं, जहां लगातार एक्शन में सीएम सम्राट चौधरी दिख रहे हैं। जनता से सीएम ने मुलाकात की है और सीएम ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। जनता से सीएम ने मुलाकात की है, सीएम ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के गिरने के बाद देश के साथ साथ बिहार में भी सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी और सहयोगी दलों के नेता इस विफलता के लिए कांग्रेस, आरजेडी और सपा जैसी विपक्षी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराते हुए सड़क पर उतरे। आज पटना के गांधी मैदान से करगिल चौक तक विशाल आक्रोश प्रदर्शन किया गया। हजारों की संख्या में एनडीए की महिलाओं ने सड़क पर उतरकर विपक्ष के प्रति अपने गुस्से का इजहार किया और विपक्ष को इसकी बड़ी गलती की बड़ी सजा भुगतने की चेतावनी दी। आक्रोश मार्च में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी शामिल हुए और आरजेडी, कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टियों पर निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने कहा कि जब तक महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक ये आंदोलन जारी रहना चाहिए। महिलाओं की शक्ति को ये चार पंक्ति समर्पित करता हूँ। इस दुनिया की शान है नारी, ईश्वर के समान है नारी, घर आंगन की मुस्कान है नारी, शक्ति और सम्मान है नारी, शक्ति और सम्मान है नारी। आज उस दिन लोकसभा में बिल आने के पहले 3 दिनों तक पूरे देश की बहनें जो है प्रसन्न थी, खुशियां मना रहे थे कि जब नारी संशोधन विधेयक पास होगा तो हम लोगों को 1/3 बहुमत से विधायिका में और संसद में भी हम लोग को अधिकार मिलेगा। लेकिन जिस तरह उस दिन विपक्ष के नेताओं ने जो किया, उस बिल को गिरा दिया। जिस तरह राजद ने, महागठबंधन ने उनके अधिकार को छीना है, अधिकार कोई नहीं छीना, हमारी महिलाओं को अपमानित किया है। पूरे देश में मां बहनें इस अपमान का बदला लेने के लिए उठ खड़ी हुई है। मोदी जी चाहते थे कि 33% का आरक्षण देकर देश की महिला बहनों के लिए आज यदि बिहार में चुनाव होता, नए परिसीमन में 2029 में और 30 में साथियों, तो हमारी जो महिला बहनें आज मात्र 29 विधायक है, वो सिर्फ 29 नहीं होती, कम से कम 122 विधायक चुनाव जीतकर बिहार से जाती। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, राहुल गांधी चाहते हैं कि सिर्फ हमारी बहन प्रियंका गांधी देश में सांसद पहुंचने का काम करे। यहां पर लालू जी और उनके परिवार के लोग चाहते हैं कि मेरी पत्नी विरोधी दल का नेता बने, मेरी बेटी लोकसभा का सदस्य बने। बगल में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव चाहते हैं कि सिर्फ उनकी पत्नी सांसद बनकर जाए। डीएमके के नेता चाहते हैं, स्टैलिन चाहते हैं कि सिर्फ उनकी बहन कनिमोझी देश के सांसद बनकर जाए। लेकिन मोदी जी चाहते हैं कि इस देश में 272 बहनें लोकसभा में पहुंचने का काम कर सके। हमारी बहनों को जरूर स्पष्ट करता हूं कि आपका आंदोलन जारी रहे। आपके इस आंदोलन में पूरी तरह हम लोग भी खड़े हैं। मुख्यमंत्री की हैसियत से भी आप सभी बहनों के साथ खड़े हैं और पूरा एनडीए का कुनबा भी आपके साथ खड़ा है। आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़कर बिहार के एक एक व्यक्ति, एक एक महिला, एक एक नारी का सम्मान बढ़ाने का काम कीजिए। जिस तरह मोदी जी इस देश की महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसी तरह बिहार के सभी पुरुष आपके पीठ पर खड़ा होकर आपके सम्मान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इतना ही कहूंगा कि जन आक्रोश को ज्वाला बनाकर रखिए और ये ज्वाला तब तक जिंदा रखिए जब तक आपको विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण 33% मिल नहीं जाता है। तब तक आंदोलन जारी रखने का काम कीजिए।
तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि विपक्ष ने आरक्षण बिल गिराकर महिलाओं का अधिकार छीना है। अगर विपक्ष इस बिल का साथ देता तो जिस बिहार में आज 29 महिला विधायक हैं, आगामी चुनाव में महिला विधायकों की संख्या बढ़कर 122 हो जाती। अब सम्राट चौधरी के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। जेडीयू जहां सम्राट चौधरी के बयान के साथ है तो विपक्ष को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रही है। वहीं विरोधी कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने बीजेपी पर नौटंकी करने और घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाया है। आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय तेजस्वी जी सिर्फ अपने घर की माँ और बहन को, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उन्हें देखना पसंद करते हैं। आम आवाम की बेटियां वहां विधायक और एमपी बन के पहुंचे, ये बर्दाश्त नहीं विपक्ष को। इसके लिए संपूर्ण भारत की आधी आबादी कभी विपक्ष को माफ नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब महिलाओं के हित की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे चाकू पसलियों से यारी कर रहा हो। इस देश की महिलाओं को पता है कि भाजपाइयों का चरित्र कैसा है। महिलाओं के प्रति उनका चरित्र जगजाहिर है, इसलिए इस पर चर्चा करना ही बेकार है। इस देश में 2023 में ही कांग्रेस पार्टी के समर्थन से महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। हिम्मत है मोदी जी को तो आरक्षण दे के दिखाएं। देखिए, ये भाजपाइयों का नौटंकी है, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जब ये महिला आरक्षण बिल था ही नहीं, ये तो लाल साड़ी में लपेट कर लाया था परिसीमन को लेकर के। अगर देना है तो हम लोग तो कह रहे हैं कि 50% आरक्षण दें महिलाओं को और इसी परिसीमन में दें 543 सीटों पर। इसमें क्यों भाग खड़े हो रहे हैं? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महिला आरक्षण मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष खासकर कांग्रेस महिला विरोधी है। वहीं ममता बनर्जी पर भी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देने का आरोप लगाया है। तो कांग्रेस पार्टी शुरू से आरक्षण के विरोध में रहा, ओबीसी का, नेहरू से लेके सोनिया गांधी तक। अब महिला आरक्षण को भी 40 साल से कांग्रेस ने लटकाया भटकाया और बिहार के आरजेडी के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में बिल को फाड़ा था और आज घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। महिलाओं का आरक्षण रोकने का काम किया और जश्न भी मनाए। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी की महिला आक्रोश रैली के मंच से सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में महिलाओं की सुरक्षा पर जो भी खतरा पैदा करेगा या उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा, उसे पाताल से भी ढूंढकर उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि आपकी सुरक्षा के लिए आपका भाई सम्राट चौधरी यहां खड़ा है और महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। बिहार की महिलाओं को स्वस्थ करना चाहता हूं। बिहार के महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहले तो बिहार में अभिभावक के तौर पर नीतीश कुमार जी आपके बीच में काम कर रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभिभावक के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन एक एक महिलाओं को बता देना चाहता हूं, ये आपका भाई सम्राट चौधरी यहाँ पर खड़ा है। आपके लिए कोई भी असुरक्षा की स्थिति खड़ा करेगा तो उसको पाताल से भी खोजने का काम करूंगा, उसको छोड़ नहीं सकता। बढ़ते आगे।